साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दास आज आप जी के लेकर आया है नई साखी और विचार, जिसका विषय है काका का घर। चलिए सुनते हैं आज के विचार। साध संगत जी, एक पिता अपने बेटे से कहते हैं, मोहन बेटा, मैं तुम्हारे काका के घर जा रहा हूँ। क्यों पिताजी? और आप आजकल काका के घर बहुत जा रहे हो। तुम्हारा मन मान रहा है तो चले जाओ। पिताजी, ये लो पैसे रख लो, काम आएंगे, मोहन बोला। पिताजी का मन भर आया। उन्हें आज अपने बेटे के दिए गए संस्कार लौटते नजर आ रहे थे। जब स्कूल जाता था तब वह पिताजी की जेब से खर्च लेने के लिए हमेशा हिचकिचाता था, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। पिताजी मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से घर चला पाते थे, पर माँ फिर भी उसकी जेब में कुछ सिक्के डाल देती थी, जबकि वह बार बार मना करता था। सासंगत जी, मोहन की पत्नी का स्वभाव भी उसके पिताजी की तरह कुछ खास नहीं था। वह रोज़ पिताजी की आदतों के बारे में कहा सुनी करती थी। उसे ये बड़े से टोका टाकी पसंद नहीं थी। बच्चे भी दादा के कमरे में नहीं जाते थे। मोहन को भी देर से आने के कारण बात करने का मौका नहीं मिलता था। मोहन ने एक दिन पिताजी का पीछा किया। आखिर पिताजी को काका के घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है? वह यह देखकर हैरान रह गया कि पिताजी तो काका के घर जाते ही नहीं। वह तो स्टेशन पर एकांत में शून्य मनसक एक पेड़ के सहारे घंटों बैठे रहते थे। तभी पास खड़े एक बुजुर्ग बोला, जो यह सब देख रहे हो? उन्होंने कहा, बेटा क्या देख रहे हो? मोहन ने कहा, जी वो। अच्छा, तुम उस बूढ़ा आदमी को देख रहे हो? वो यहाँ अक्सर आते हैं और घंटों पेड़ तले बैठकर सांझ ढले अपने घर लौट जाते हैं। कि किसी अच्छे घर से लगते हैं। सासंगत जी, बेटा ऐसा एक नहीं, अनेकों बुजुर्ग माए, बुजुर्ग पिता तुम्हें यहाँ आसपास मिल जाएंगे। जी मगर क्यों? बेटा, जब घर में बड़े बुजुर्गों को प्यार नहीं मिलता, उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तो वे यहाँ वहाँ बैठकर अपना समय व्यतीत करते हैं। वैसे क्या तुम्हें पता है, बुढ़ापे में इंसान का मन बिल्कुल बच्चे जैसा हो जाता है। उस समय उन्हें अधिक प्यार और सम्मान की ज़रूरत पड़ती है, पर परिवार के सदस्य इस बात को समझ नहीं पाते। वो यह नहीं समझते इन्होंने अपनी ज़िंदगी जी ली है, फिर इन्हें अकेलापन छोड़ देता है, कहीं साथ ले जाने से कतराते हैं। सासंगत जी, बात करना तो दूर, अक्सर उनकी राय भी उन्हें कड़वी लगती है, जबकि वही बुजुर्ग अपने बच्चों को अपने अनुभवों से आने वाले संकटों और परेशानियों से बचाने के लिए सटीक सलाह देते हैं। घर लौटकर मोहन ने किसी से कुछ नहीं कहा। जब पिताजी लौटे, मोहन घर के सभी सदस्यों को देखता रहा। किसी को भी पिताजी की चिंता नहीं थी। पिताजी से कोई बात नहीं करता, कोई हंसता खेलता नहीं था, जैसे पिताजी के घर में कोई अस्तित्व ही न हो। ऐसे परिवार में पत्नी बच्चे सभी पिताजी को इग्नोर करते हुए दिखे। सत्संगत जी, सबको राह दिखाने के लिए आखिर मोहन ने अपनी पत्नी और बच्चों से बोलना बंद कर दिया। वो काम पर जाता और वापस आ जाता, किसी से कोई बातचीत नहीं करता। बच्चे पत्नी बोलने की कोशिश भी करते तो वह भी उन्हें इग्नोर कर काम में डूबे रहने का नाटक करता। 3 दिन में सभी परेशान हो उठे। पत्नी बच्चे इस आदमी का कारण जानना चाहते हैं। मोहन ने अपने परिवार को अपने पास बैठाया। उन्हें प्यार से समझाया कि मैं तुमसे 4 दिन बात नहीं की तो तुम कितने परेशान हो गए। अब सोचो, तुम पिताजी के साथ ऐसा व्यवहार करके उन्हें कितना दुख दे रहे हो। मेरे पिताजी मुझे जान से प्यारे हैं, जैसे तुम्हारी माँ। और फिर पिताजी के अकेले स्टेशन जाकर घंटों बैठने, रोने की बात छुपाकर सभी को अपने बुरे व्यवहार का खेद था। उस दिन जैसे ही पिताजी शाम को घर लौटे, तीनों बच्चे उनसे चिपट गए। दादाजी, आज हम आपके पास बैठेंगे, कोई किस्सा कहानी सुनाओ। सासंगत जी, पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। वो बच्चों से लिपटकर उन्हें प्यार करने लगे।
और फिर जो किस्से कहानियों का दौर शुरू हुआ वो घंटों चला। इस बीच मोहन की पत्नी उनके लिए फल तो कभी चाय नमकीन लेकर आती। पिताजी बच्चों और मोहन के साथ स्वयं भी खाते और बच्चों को भी खिलाते। अब घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। एक दिन मोहन बोला, पिताजी क्या बात है, आजकल काका के घर नहीं जा रहे हो? नहीं बेटा, अब तो अपना ही घर स्वर्ग लगता है। आज सभी ने तो नहीं, लेकिन अधिकांश परिवारों के बुजुर्गों की यही कहानी है। बहुआ आसपास के बगीचों में, बस अड्डे पर, नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर परिवार से तिस्कर भरे पूरे परिवार में एकांकी जीवन बिताते हुए ऐसे कई बुजुर्ग देखने को मिल जाएंगे। सत्संगत जी, आप भी कभी न कभी अवश्य बूढ़े होंगे, आज नहीं तो कल, कुछ वर्षों बाद। जीवन का सबसे बड़ा संकट है बुढ़ापा। घर के बुजुर्ग ऐसे बूढ़े वृक्ष है जो बेशक फल न देते हो पर छाँव जरूर देते हैं। सत्संगत जी, अपना बुढ़ापा खुशहाल बनाने के लिए बुजुर्गों को अकेलापन महसूस न होने दीजिए। उनका सम्मान भले ही न कर पाए पर उन्हें बिल्कुल तिरस्कृत मत कीजिए। उनका ख्याल रखिए। प्यार सत्कार से भरा पूरा परिवार ही धरती का स्वर्ग है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी।